आज के इस विशेष पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे बीच में विधानसभा के हमारे विधायक दल के नेता माननीय चरणदास महंत जी और विशेष रूप से उपस्थित हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, सुशीलानंद शुक्ला जी और तमाम हमारे स्पोक पर्सन और हमारे सीनियर नेता, पीसीसी के पदाधिकारी, पूर्व विधायक साथीगण और सभी हमारे आदरणीय पत्रकार साथीगण। आदरणीय साथियों, इस मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर जनता के मुद्दों को लेकर आक्रामकता साथ लड़ाई लड़ी है। मैं आपके बीच में सदन की बाहर की बातें रखूंगा, बाकी सदन के अंदर बात हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय महंत जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रखेंगे। आदरणीय साथियों, पिछले 5 दिनों में सदन से लेकर सड़क तक हमने जनता की लड़ाई लड़ा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था से डरी सहमी जनता के भीतर हमारी लड़ाई से भरोसा पैदा हुआ है। हमने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में जनता के हकों की रक्षा के लिए कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर, लचल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी, अपहरण, चैन स्नैचिंग, लगातार खुलेआम गोलीबारी, चाकूबाजी, इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 24 जुलाई को विधानसभा घेराव का आह्वान किया था और इस घेराव में पूरे प्रदेश से लगभग सभी हमारे कार्यकर्ता साथीगण 5000 से अधिक गाड़ियों में राजधानी रायपुर के लिए निकले और शासन प्रशासन ने पूरी तरह से इस कार्यक्रम को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी और जगदलपुर से बस्तर से आने वाले गाड़ियों को बस्तर से रोकना शुरुआत किए। जहां राजधानी तक पहुंचने नहीं देना उनका मकसद था, लेकिन तब भी हमारे कार्यकर्ता उतने रोकने के बाद, कड़ी सुरक्षा के बाद भी राजधानी तक आधे कार्यकर्ता पहुंच पाए। उसी तरह से रायगढ़ रोड का भी देखें तो यहां पे भी पूरे पुलिस प्रशासन रास्ते में चाक चौबंद थी, हमारी गाड़ियों को रोका गया। उसी तरह आप बिलासपुर रोड को भी देखें, उसी तरह आप सरगुजा और अन्य रोड को भी देखें, भिलाई रोड को भी, सभी तरह से मतलब राजधानी के बाहर शासन प्रशासन नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे। क्यों? इसलिए कि सरकार अपनी विफलता और नाकामी को छुपाने के लिए पूरी तरह से डरी हुई थी, सहमी हुई थी और इसके लिए कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जी जान लगा दी। लेकिन धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम कार्यकर्ता साथियों को, जो हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में इतने बड़े सफल हमारे विधानसभा का घेराव का आयोजन रखा गया और जिस तरह से 25,000 से अधिक कार्यकर्ता इतने रोकने के बाद भी शहर के चारों तरफ पूरे किल्लेबंदी कर दिए गए, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता धरना स्थल तक पहुंचे और बहुत सारे ट्रैफिकों में फंस भी गए, तब भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे 25,000 से अधिक संख्या में और इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सरकार को बता दिए कि प्रदेश की जनता में कानून व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश है, प्रदेश की जनता में बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर गुस्सा है। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता ने भी समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी ने आक्रामकता साथ बात रखे ताकि, और निश्चित रूप से सरकार पूरी घबराई और डरी हुई थी और इसका असर हम चाहते कि इसका असर शायद सरकार सोई हुई, सरकार गहरी नींद में, कुंभकर्णी की नींद में सोई है सरकार, जाग जाए। लेकिन तब भी जिस दिन घेराव हो रहा था हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। कल की घटना आप देखेंगे, सिर्फ एक बिस्किट की चोरी के लिए खुलेआम उनको रेलवे स्टेशन से उनको पैर में बांधकर उनको खींचा जा रहा है। मतलब वास्तव में छत्तीसगढ़ का हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये साय सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है और ना ही
कानून व्यवस्था ये ठीक कर पा रही है। आने वाला समय में इसको लेकर कांग्रेस पार्टी फिर एक नई रणनीति बनाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता साथियों को, और इसके साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, कई कार्यकर्ता हमारे घायल भी हुए। तब भी प्रदेश की हित और प्रदेश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी, हमारा कार्यकर्ता निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ में शंखनाद किया है, और इसके लिए तमाम वरिष्ठ नेताओं का भी पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहा है। और इसके बाद जो सदन के अंदर की बात है, हमें आमंत्रित करता हूं माननीय चरणदास महंत जी, हमारे विधायक दल के नेता, वो आपको